आपके डैशबोर्ड यानी कि एंड्रॉयड स्क्रीन के जस्ट बैक साइड पे ये जो है इंस्टॉल हो जाता है। सो वेलकम गाइस टू वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं साउंड बैरियर के इस डीएसपी के बारे में। इस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या चीज है, कैसे इंस्टॉल होता है, कहाँ ये लगता है और क्या इसकी जरूरत है। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये आप जैसे कि ब्रांड देख सकते हो, साउंड बैरियर काफी रिनोन्ड ब्रांड। इंटरफायर और साउंड बैरियर बहुत अच्छे ब्रांड हैं, मार्केट के अंदर चल रहे हैं। इन्होंने एक बहुत सस्ते बजट के अंदर, बजट फ्रेंडली जिसको हम कह सकते हैं ना, बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट लॉन्च करा है जिसको हम कहते हैं साउंड बैरियर का प्लग एंड प्ले डीएसपी, जो कि है ये। सो गाइस इसके साथ बॉक्स के अंदर बिफोर के हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें, हम बात कर लेते हैं इसके साथ आपको क्या क्या मिल जाता है। सर ये आपका मैनुअल और वारंटी कार्ड हो गया जी। इसके अंदर इन्होंने सारी इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, तो जो भी इंस्टॉलर आप अगर थोड़े से भी टेक्निकल हो ना तो इंस्टॉल इसको इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपको मैनुअल मिल जाती है कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कैसे इसको ट्यून करना है। इसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है, तो इसका भी डिटेल मैं डाल दूंगा अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो। अब बात कर लेते हैं इसके कपलर के बारे में। इसके साथ क्या कपलर मिल रहा है, तो सर ये इसका कपलर है। इस कपलर का कैसे यूज होता है मैं आपको वो दिखाता हूँ। गाइस ये है आपका एंड्रॉयड। बेसिकली ये प्लग एंड प्ले डीएसपी तो है, बट लगेगा सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड्स के साथ। तो अगर आपकी गाड़ी के अंदर कोई भी एंड्रॉयड सिस्टम है, कोई भी एनी एंड्रॉयड सिस्टम, कंपनी फिटेड नहीं होना चाहिए, आफ्टर मार्केट इस टाइप का कुछ एंड्रॉयड सिस्टम होते हैं जिसमें डबल नोब भी हो गया, सिंगल नोब भी हो गया, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके स्टीरियो की आउटपुट आ रही है कम और आपको डीएसपी के मजा लेना है, साउंड प्रोसेसिंग का मजा लेना है, तो ये डिजिटल एम्पलीफायर है। ये प्लग एंड प्ले है। कैसे लगता है, कैसे इंस्टॉल होता है, मैं आपको वो चीज दिखा देता हूँ। इस कपलर के अंदर सबसे पहले आती है ये वाली वायर। ये वाली वायर डायरेक्ट जाती है एंड्रॉयड के अंदर। मैं इसको इस तरीके से लगा देता हूँ, ठीक है गाइस। ये लग गया हमारा एंड्रॉयड की वायर। नाउ इट्स टाइम अबाउट कि हम डीएसपी को लगाएं। तो ये डीएसपी लगेगा इसके अंदर डायरेक्ट कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमने डीएसपी लगा दिया। अब ये जो कपलर रह गया ये है आपका मेन सॉकेट कंपनी का, जहां से कंपनी की स्टीरियो की वायरिंग आती है। यहीं पर आपका पावर सप्लाई, इनपुट सब कुछ लगा हुआ। सो गाइस ये कुछ इस तरीके से लगता है आपके डैशबोर्ड यानी कि एंड्रॉयड स्क्रीन के जस्ट बैक साइड पे ये जो है इंस्टॉल हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। बजट फ्रेंडली है, अप्रोक्सीमेटली 3500-4000 रुपए के रेंज के अंदर आपको ये मिलने वाला है। मार्केट में काफी महंगा बिकता है, 7000-8000 के रेंज में भी लोग बेच रहे हैं। मेरे हिसाब से मैं आपको मार्केट का रेट बता रहा हूँ, 3500-4000 के रेंज के अंदर आपको मिल जाएगा। मिथ बस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर यही सेम डीएसपी आप लोग चेक कर लो, सेम ही डीएसपी कई अलग अलग ब्रांड्स के अंदर बहुत महंगा बिक रहा है। मेरे पास कस्टमर्स आते भी हैं, दिखाते भी हैं। मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कितने का भी बेच रहे हैं। मैं इसका मार्केट का जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ आपको। अब बात कर लेते हैं ये है क्या चीज। ये जो आरसी आप देख रहे हो ना गाइस, ये आरसी, ये दोनों ही आरसी सबवूफर के लिए, बूफर के लिए एक्स्ट्रा बूफर है। ये एल उसके बाद ये लेफ्ट और राइट दोनों हो गए आपके। यहाँ पर बूफर ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपके 4 स्पीकर तो ये आराम से उठाने वाला है। नेक्स्ट इसके अंदर बात कर लेते हैं। अब इसके अंदर आप फीचर्स में देखोगे ध्यान से, तो रेयर और फ्रंट इन दोनों के ट्यूनर्स दिए हुए हैं, रेयर और फ्रंट। इसके अंदर रेयर के अंदर बास, मिड, ट्रिबल, यानी कि आप पीछे वाले जो स्पीकर्स हैं उनकी बास, मिड और जो आपकी ट्रिबल है वो आप एडिट कर सकते हो। सेकंड नंबर पे आ जाता है फ्रंट, यानी कि फ्रंट में भी आप बास, मिड और ट्रिबल एडिट कर सकते हो। साथ में आप यहाँ पर देखोगे एक छोटा सा बटन है जिसको हम कहते हैं डीएसपी ऑन ऑफ स्विच है, साउंड है, वो स्टार्ट हो जाती है। सेकंड चीज, अब अगर इसकी बात कर लेते हैं, अगर इसको ऑफ कर देते हैं तो जो नेचुरल साउंड स्टीरियो प्रोड्यूस कर रहा है वही नेचुरल साउंड को आगे ये प्लस करता है। मेरी मानो तो डीएसपी ऑफ रहने दो, मेरी मानो तो, अगर नहीं तो फिर आपकी मर्जी है, बट मेरी मानो डीएसपी, क्योंकि मैंने जितनी गाड़ियों में ट्यून करा है डीएसपी मैंने हमेशा ऑफ करके करा है। मेरे को अच्छा लगता है उस तरीके से, क्योंकि नेचुरल साउंड जो है ना वो मैं म्यूजिक की बीट्स को फील कर सकता हूँ। इससे हल्का हॉल इफेक्ट आता है,
सेकंड चीज, इसको जो ट्यूनअप आपने करना है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपने कंपोनेंट लगाया है तो आपको बेस वाले फीलिंग्स आ सकती है, यहाँ से आप बेस वगैरह इंक्रीज कर सकते हो, ट्रिबल वगैरह इंक्रीज कर सकते हो, एनहांस कर सकते हो। अगर आपने मिड स्पीकर्स लगाए हैं नॉर्मल तो भी आप इसको एनहांस कर सकते हो। वॉटेज की बात कर ले, कितना वॉट देता है गाइज इस एंड्रॉइड के अंदर, मार्केट के अंदर जितने भी ज्यादातर एंड्रॉइड्स हैं सबके अंदर एक आईसी लगी होती है 7388। गूगल पे सर्च करो 7388 आईसी जो है वो बेसिकली 30 वॉट से ज्यादा की आउटपुट नहीं देती है, ठीक है गाइज, पर चैनल की बात कर रहा हूं। तो ये जो आपका साउंड बैरियर का एम्पलीफायर मैक्स इन्होंने लिखा है 55। मैं आपको जेन्युइन रिव्यू देता हूं तो मेरे को ये 55-60 वॉट तक का जो एम्पलीफायर आता है, जो 55-60 तक का, उसका काम ये कर देता है। अगर आपका स्पीकर अच्छा है, अगर आपका स्पीकर अच्छी क्वालिटी का है, लाइट वेटेड है, जिसके अंदर आपके फ्लैक्स अच्छी आ सकती है, यानी कि हल्के वॉल्यूम पे भी वो बूफर जो स्पीकर है आपका, जैसे हमारे कंपनी फिटेड स्पीकर्स आते हैं, जो ओरिजिनल कंपनी फिटेड स्पीकर्स आते हैं, अगर वैसी आपके कंपनी फिटेड स्पीकर्स हैं और एंड्रॉइड लगाने के बाद आवाज आपकी कम होगी तो ये लगा लो, मजा आ जाएगा, क्योंकि ये नेचुरली आपकी साउंड को उतना बूस्ट कर देगा और क्लैरिटी के साथ। इट्स नॉट, क्योंकि ये क्लास डी एम्पलीफायर होता है, इसके अंदर बेसिकली बहुत छोटा है, तो एक तरीके से क्लास डी एम्पलीफायर है, डिजिटल एम्पलीफायर हम इसके लिए इसको कह रहे हैं, डीएसपी हम इसीलिए इसको कह रहे हैं। तो ये इस तरीके से एम्पलीफायर करता है, आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है, और किसके लिए है किसके लिए नहीं है। ये हर किसी के लिए नहीं है भाई, ठीक है, किसी के लिए सूटेबल है किसी के लिए नहीं है। डीएसपी के अंदर रेंज, आजकल मार्केट के अंदर रेंज आ चुकी है बहुत सारी, ये किन लोगों के लिए सूटेबल है। कंपनी स्टूडियोज, कंपनी स्पीकर्स हैं, एंड्रॉइड स्क्रीन अपनी आफ्टर मार्केट लगवा ली, आउटपुट में मजा नहीं आ रहा, लैग करेगा, हीट जनरेट करेगा, क्योंकि आपका एंड्रॉइड तो आपके बाकी के फीचर्स भी लैग करेंगे, तो हीट को आप अब्जॉर्ब करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, ये डीएसपी लगा लो, तो आपके स्पीकर्स का एम्पलीफिकेशन का सारा लोड डीएसपी ले लेगा। अब मैं बात करने वाला हूँ कि किन लोगों के लिए ये डीएसपी जो है यूजफुल नहीं है। भाई अगर आपके ऑलरेडी गाड़ी के अंदर एम्पलीफायर लगा हुआ है, ये लगाने का कोई सेंस नहीं है। अगर ऑलरेडी 4 चैनल एम्पलीफायर लगा हुआ है, कोई सेंस नहीं है। अगर आपके एम्पलीफायर के साथ स्पीकर्स वगैरह रन अप हो रहे हैं, कोई सेंस नहीं है लगाने का, मत लगाना ये वाला डीएसपी, जरूरत नहीं है आपको। सेकंड चीज, इसके बाद अगर आपने बहुत हैवी स्पीकर लगा दिए, जैसे आपने 100 वॉट प्लस के स्पीकर लगा दिए, 150 वॉट की मिड रे लगा दी, और आप सोच रहे हो कि इतने से एम्पलीफायर के साथ काम हो जाए, क्योंकि अगर आजकल मार्केट के अंदर ट्रेंड है एंड्रॉइड और स्पीकर बेच देते हैं, बीच की एम्पलीफिकेशन का बारे में कोई ध्यान नहीं रखता। तो अगर आपने एंड्रॉइड नॉर्मली लगा रखा है और मिड रेंज स्पीकर्स हैवी वाले लगा दिए हैं, कंपोनेंट स्पीकर्स हैवी वाले लगा दिए, उसके बाद आप सोच रहे हो कि ये लगाने से इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपने कुछ लगाया भी है, पैसा वेस्ट हो जाएगा वहां पर। तो उस केस में इसको नहीं लगाना है। किस केस में लगाना है, जब आपकी कंपनी फिटेड स्पीकर्स हो और स्टीरियो आफ्टर मार्केट आपने लगा लिया, जिसकी आउटपुट आपकी कम आ रही है और एंड्रॉइड होना चाहिए। ये प्लग एंड प्ले इसके अंदर काम कर जाता है, सस्ता 3500-4000 रुपए के अंदर आपको मजा आ जाएगा। That's it guys. So फॉलो कर लो गाइस, और इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक भी कर देना, कमेंट भी करके बताना कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी आप तक पहुंची है, समझ में आया कि नहीं आया, मेरे समझाने का तरीका सही था कि नहीं आया, वो प्रोडक्ट का रिव्यू मैंने सही दिया है, यहाँ ऑनेस्ट रिव्यू दिया है या नहीं दिया। थैंक यू।